दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि। क्रिप्स मिशन की असफलता। युद्ध की आड़ में सरकार ने शांतिपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी। हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार ने भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजा। उसके तहत भारत की जो भी राजनीतिक पार्टियां थी उनसे निवेदन किया कि अगर वो हमें सहयोग देगी, ये विश्व युद्ध के दौरान अगर भारत हमारी सहायता करेगा, तो युद्ध के बाद हम भारतवासियों को कुछ छूट दे देंगे, कुछ आज़ादी देंगे। पूर्ण आज़ादी नहीं, कुछ आज़ादी देंगे। इसलिए भारत के जो राजनीतिक लीडर थे उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को वापस लौटा दिया। इससे क्या है, ब्रिटेन सरकार ने इसकी असफलता और युद्ध की आड़, जो विश्व युद्ध चल रहा था उसकी आड़ में शांतिपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी क्या है, रोक लगा दी। भी जो शांतिपूर्ण गतिविधियां भी नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन लौट जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इसमें ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया। इसमें ब्रिटेन को क्या है, भारत छोड़ने की बात कही। इस बार क्या है, ब्रिटेन को पूर्णतः भारत छोड़ने की बात कही गई। पूर्ण आज़ादी चाहिए। जनता से अपील की। गांधी जी ने जनता से अपील की, जापान का हमला होने पर भी असहयोग करें। गांधी जी ने जनता से अपील की कि जब अगर जापान का हमला हो जाए तो क्या है, अहिंसा का सहारा लेकर असहयोग करना है, साथ भी नहीं देना और हिंसा भी नहीं करनी। जवाहरलाल नेहरू अगस्त 1942 ईस्वी तक इसके विरोध में रहे। प्रस्ताव गांधी जी द्वारा पेश किया गया। ये प्रस्ताव क्या है, गांधी जी द्वारा पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी, अगर संघर्ष का प्रस्ताव नहीं माना तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। हुआ क्या था, स्टार्टिंग में कांग्रेस इस संघर्ष के लिए मान नहीं रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दे दी कि अगर वो संघर्ष के लिए नहीं माने तो वो देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। 14/7/1942 को, यानी 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वर्धा महाराष्ट्र की बैठक में इस प्रस्ताव को क्या है, पास कर लिया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इसी दिन से इसी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1942 यानी तिलक दिवस के दिन से माना जाता है। तिलक दिवस के अवसर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, दो धारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कब हुई? 7-8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 7-8 अगस्त 1942 को हुई। इसकी अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्थान ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है,
अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा? करो या मरो का नारा दिया। या तो करो या मरो, अब हम क्या है, पूर्ण आज़ादी लेकर ही रहेंगे। ऑपरेशन जीरो आवर। वायसराय लॉर्ड लिंथिगो ने आंदोलन का दमन करने हेतु इस ऑपरेशन के तहत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह समस्त कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह को क्या है, वायसराय लॉर्ड लिंथिगो ने सभी कांग्रेस नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करके क्या है, जेल में डाल दिया। अब कौन से नेता को किस जेल में डाला वो देखते हैं। गांधी जी, कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी थी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई को कौन से जेल में डाला? सर आगा खां पैलेस पूना में जेल में डाला। वहाँ उन्होंने क्या है, नज़रबंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष को अहमदनगर महाराष्ट्र की जेल में डाला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना बिहार में डाला गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड में डाला गया। नोट, जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर भाग गए और भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया, आजाद दस्ते का गठन किया। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? जेल तोड़कर भागे और भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया, आजाद दस्ते का गठन किया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली ने भी भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। उषा मेहता व राम मनोहर लोहिया ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की, आंदोलन का संचालन किया। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को आंशिक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या, बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को आंशिक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी। सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर इसकी संपत्ति जब्त कर ली। सरकार ने क्या किया? कांग्रेस को क्या है, गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया और इसकी संपत्ति को क्या है, जब्त कर ली। आंदोलन का स्वरूप, समस्त कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के कारण कोई नेता नहीं, सभी नेता तो क्या है, गिरफ्तार हो गए, इसलिए आंदोलन के दौरान कोई भी नेता नहीं था। अंत इसे नेत्रहीन विहीन आंदोलन कहा जाता है। संयोजित कार्यक्रम नहीं, आंदोलन के दौरान कोई भी संयोजित कार्यक्रम नहीं था कि कब कौन सा कार्यक्रम करना है, इसका कोई भी प्रोग्राम पहले से फिक्स नहीं था। अनियोजित आंदोलन था, कब क्या प्रोग्राम हो जाए इसका कोई पता नहीं था। अगस्त में प्रारंभ, इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। अहमदनगर की मिलों में 3 माह तक हड़ताल रही, मजदूरों ने काम करना बंद किया। तामलुक में विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। मातगिनी हजारा 73 वर्षीय विधवा महिला को पुलिस ने गोली मार दी। करक उड़ीसा में रकत वाहिनी का गठन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व युवा हाथों में, आंदोलन का नेतृत्व क्या है, युवा हाथों में दिया गया। सरकारी भवनों का तोड़ा गया, पुल गिराए गए, रेल पटरियां उखाड़ी गई। इससे क्या है, गांधी जी को बहुत आघात हुआ। महिलाओं ने भी विशेष सहयोग प्रदान किया गया। इस आंदोलन में उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, सरोजनी इत्यादि ने अपनी भूमिका निभाई। इन महिलाओं ने क्या है, इस आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने सरकारी दमनात्मक नीतियों का विरोध करने हेतु फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गई। सरकार क्या है, गांधी जी का अंतिम संस्कार, गांधी जी 21 दिन के उपवास पर बैठे। सरकार को, गांधी जी पूरी तरह बीमार हो गए, सरकार को लगा भी गांधी जी अब नहीं बचेंगे, इसलिए सरकार क्या है, गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गई। गांधी जी ने ये कहते हुए उपवास तोड़ा कि मेरे देश को मेरी जरूरत है।
नोट 1942 इसमें गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई, 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, इन दोनों का निधन आगा खां पैलेस में हुआ। आगा खां पैलेस एक जेल है, वहां पर इन जेल बनाई हुई थी, वहां पर इन दोनों का क्या निधन हो गया। सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्य HP मोदी, M.A. चणे तथा NR सरकार से त्यागपत्र दे दिया। जब गांधी जी को क्या रिहा नहीं किया तो HP मोदी, M.A. चणे, NR ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु मध्य प्रांत के न्यायाधीश T. वेंकटन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट 29 नवंबर 1943 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके बाद गांधी जी को क्या रिहा किया गया था। कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, नेता सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जबकि वे सरकार को युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में थे। ये मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। इसी के साथ क्या है, ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और हिंसा भड़क जाने के कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।